नमस्कार सर, ये बच्चों को बहुत निराशा हो रही है कि उनकी क्लास नहीं हो पा रही है, वो इतनी गर्मी में दूर से आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, क्लास तो हमारी व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। हमारे पास 3 सेंटर हैं। एक सेंटर नॉर्थ कैंपस में है जहां एमए हिंदी, एमकॉम, एमए संस्कृत, एमए हिस्ट्री और पोल साइंस की क्लासेस जो है जो चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेज हैं ये सब। और दूसरा हमारे पास सेंटर है साउथ स्टडी सेंटर, जहां फ़िलहाल पोल साइंस ऑनर्स सेकेंड ईयर के जो बॉयज़ हैं उनकी क्लासेस चल रही है। इसके अलावा वेस्ट सेंटर है एसओएल का, वेस्ट सेंटर केशवपुरम, वहाँ पर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। इसके अतिरिक्त भी हम बच्चों को और भी क्लासेस दे रहे हैं। जैसे नॉर्थ कैंपस में है, यहाँ पर बच्चों की बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश ऑनर्स की क्लासेस चल रही हैं, और इसके अतिरिक्त जो है जो हमारा साउथ कैंपस है उसमें जो है इंग्लिश पोल साइंस ऑनर्स जो बॉयज़ हैं उनकी, और नॉर्थ कैंपस में इंग्लिश ऑनर्स ऑफलाइन क्लास और पोल साइंस ऑनर्स गर्ल्स की क्लास, ये इस तरह से व्यवस्थित की गई हैं। सर, ये सारा तो शेड्यूल है जो कि वेबसाइट पे भी मौजूद है और स्टूडेंट्स को मालूम भी है, इसीलिए शायद वो क्लास करने भी आ रहे हैं, लेकिन उनको क्लास में एंट्री नहीं मिल रही है सर, और ये बड़ी समस्या उनके साथ हो गई है। बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, उनका साफ कहना है। तो क्या किया जा रहा है सर उनके लिए? नहीं, उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा हम बच्चों के उनकी पढ़ाई के प्रति बहुत कटिबद्ध हैं। हमने व्यवस्था कर रखी है। बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही हैं। इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड ईयर की क्लास जो है ऑनलाइन चल रही हैं। लगभग ये पहले से ही हमने व्यवस्था कर रखी है, और लगभग 4-5 क्लासेस ही रह गई हैं, अब चल रही हैं इतने दिन से। बीकॉम की भी क्लासेज ऑनलाइन भी चल रही हैं। इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो व्यवस्था है वो इस तरह से चलती है कि हम बच्चों को, मान लो 10,000 बच्चों को हमने मैसेज भेजा, 20,000 को भेजा, और उस हिसाब से हम बैचेज़ में बुलाते हैं। और इसी को देखते हुए हमने ऑनलाइन भी व्यवस्था पहले से कर रखी थी। शायद बच्चों को जानकारी ना हो, लेकिन वो क्लासेस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। इसलिए परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके बारे में हम निरंतर सोचते रहते हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि और क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है उनके लिए। ऐसा भी है कि मान लीजिए बच्चा चल के आ गया कैंपस में, और अगर सीट खाली है, उसके पास मैसेज नहीं पहुँचा, तो उसको तो एंट्री दी जा सकती है ना? सर, एंट्री दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि इतनी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट को ये तो है नहीं कि 2-4 हज़ार हैं। अगर मान लो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिटिंग प्लान को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को एक अरेंज ढंग से जो है बुलाएं, और अरेंज ढंग से ही जो है क्लासेस हों। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आपको मैसेज आया है, मान लो 20,000 बच्चों को मैसेज आया है और 5,000 बच्चे आ रहे हैं, तो हम उनको इसीलिए कहते हैं कि भाई आप मैसेज देख करके आइए, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अक्सर होता क्या है कि बच्चे एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भाई क्लासेस हो रही हैं, और एकदम जो है भीड़ हो जाती है। अंदर की जो व्यवस्था है वो उससे जो है बिगड़ती है। इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि बच्चों को मैसेज करो, वही बच्चे आएँ, तो अंदर जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहेगी। तो ऐसे तो सर बैचेज में बच्चों का नंबर आता ही रह जाएगा, तो क्या उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन चलती रहेंगी दोनों? जी, इस पर भी विचार किया गया है। पहले अभी मैंने बताया जैसा मुनमुन जी आपको कि बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स इंग्लिश की तो, और बीकॉम की क्लासेस तो ऑलरेडी ऑनलाइन चल रही हैं।
इसी तरह से हम और व्यवस्था करने की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे जैसे जो है सामने आ रहा है, रिजल्ट सामने आ रहा है कि बच्चों की बेचैनी बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए हम उसे और सुचारू रूप से एक अलग बैच जो है एक और उनके लिए रखने का पर विचार करेंगे। उत्साह है, क्योंकि जिस तरह की हाई ह्यूमिडिटी है दिल्ली में, दिल्ली का वेदर जो इतना चिपचिपा हो रखा है, उसके बाद भी अगर बच्चे इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो इसका मतलब उत्साह है जी। तो एसवाईएल प्रशासन को तो इस बच्चों के इस उत्साह को ध्यान में रखते हुए कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चों का उत्साह होना बहुत स्वाभाविक है। लंबे समय के बाद जो है बच्चे जो है ऑफलाइन क्लास के लिए जो है आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी महसूस करता हूँ कि बच्चे जो है बहुत खुश हैं और वो बड़ा चाहते हैं कि कैसे ही ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हो। लेकिन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इतने बच्चों की एक साथ ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था करने के लिए हमें जो है बैचेस में उनको बुलाना है और हम और भी बैच बुलाएंगे और उनकी ऑनलाइन भी व्यवस्था करेंगे। इसलिए जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं, कोई बाहर हैं, इधर उधर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे बच्चे हैं वो तो बाहर के भी हैं, वो उसको सुचारू रूप से जो है अपनी जो है पढ़ाई जो है कर सके, उसका अध्ययन हो, इसलिए उसके लिए और व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब आप लोग कोशिश करेंगे कि जो है वो अधिक से अधिक क्लासेस चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम में लगाई जा सके। जी, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति कटिबद्ध हैं कि उनके की पढ़ाई के प्रति, और इसलिए हम उस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे और सुचारू रूप से बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।